हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 27 जनवरी के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ को टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आप वहाँ से भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गणतंत्र दिवस पर किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही शिंजो आबे हैं, और आप मैप में देख सकते हैं जो येलो पार्ट दिख रहा है यही जापान है। कौन है? जापान। और इसी के पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस बार जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था यह 72वां गणतंत्र दिवस था। कौन सा? 72वां गणतंत्र दिवस था। और इस बार जो पुरस्कार बटे हैं वह टोटल 7 पद्म विभूषण पुरस्कार, 102 लोगों को पद्मश्री और 10 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दूं, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 102 लोगों को, 7 को पद्म विभूषण, 102 लोगों को पद्मश्री और 10 लोगों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं आप लोगों को 7 लोग जो पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं उन लोगों को आप लोगों को बता देता हूं। तो वह लोग कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर हैं शिंजो आबे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, उन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण, और यह सिंगर थे। ठीक है। तीसरे नंबर पर हैं सुदर्शन साहू, यह उड़ीसा के एक मूर्तिकार हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। ठीक है। चौथे नंबर पर हैं नरेंद्र सिंह कपानी, यह फाइबर ऑप्टिक्स के जनक माने जाते हैं और इन्हें भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। चौथे नंबर पर आते हैं, ठीक है, चौथे नंबर पर नरेंद्र सिंह कपानी थे। पांचवें नंबर पर आते हैं डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े। कौन है? डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, और इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और यह कौन है? यह हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, एक डॉक्टर हैं जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है। छठे नंबर पर आते हैं मौलाना बहीउद्दीन खान। कौन है? मौलाना बहीउद्दीन खान। ठीक है। यह कौन है? इन्होंने कुरान को अंग्रेजी में अनुवाद किया है, इसीलिए इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। साल 2000 में, कब? साल 2000 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 7वें नंबर पर आते हैं और जो आखिरी है वह है बीवी लाल। कौन है? बीवी लाल। यह कौन है? एक पुरातत्व विशेषज्ञ है, जिन्होंने कहा था कि जो विवादित ढांचा है मस्जिद वाला, यानी बाबरी मस्जिद वाला, वहां पर ही नीचे मंदिर है, ऐसा इन्होंने कहा था। और इन्हें, यह एक पुरातत्व विभाग के अधिकारी है और इन्हें भी पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। एक बार फिर से बता दूं, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 102 लोगों को पद्मश्री और 10 लोगों को पद्म भूषण सम्मान दिया गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत के अनुमान से बढ़ने की उम्मीद है? तो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है IMF ने, जिसमें कहा है IMF ने कि वर्ष 2021 में, कब? वित्त वर्ष जो 2021 है उसमें भारत की GDP लगभग 11.5% के हिसाब से बढ़ेगी। कितने? यानी कि 11.5% के हिसाब से बढ़ने की उम्मीद लगाई है IMF ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ठीक है। इसकी जो प्रमुख हैं क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। उन्होंने कहा है कि जो भारत की वित्त वर्ष 2021 में GDP है वो लगभग 11.5% के हिसाब से बढ़ेगी। और साल 2022 में कितनी बढ़ेगी? तो साल 2022 में भी बताया इन्होंने कि 22 में लगभग जाके 6.8% के हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है। इसने भारत की GDP तो बताई ही है, साथ में दूसरे देशों की बताई है, जैसे चाइना की इन्होंने बताई कि 8.1% के हिसाब से GDP बढ़ेगी। ठीक है। और स्पेन की 5.9%,
फ्रांस की 5.5%। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है, IMF के द्वारा कहा गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंते ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो यह इटली के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था ग्यूसेप कोंते। उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही ग्यूसेप कोंते हैं, और दूसरे मैप में देख सकते हैं ये वाला जो येलो पार्ट दिख रहा है यही इटली है। कौन है? इटली। और यहाँ की कैपिटल क्या है? रोम। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्यूसेप कोंते, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित भारत पर्व 2021 का शुभारंभ किसने किया? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित भारत पर्व 2021 का शुभारंभ हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, कौन? ओम बिड़ला, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, और इसकी जितनी भी अन्य गतिविधियां हैं उसको लागू करने के लिए यह भारत पर्व 2021 का शुभारंभ हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, उनके द्वारा किया गया है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में हमारे पर्यटन मंत्री कौन है? कौन है हमारे वर्तमान में पर्यटन मंत्री? कौन है? तो प्रहलाद पटेल हमारे वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय सेना बलों ने, किसने? सेना बलों ने, ठीक है, अंडमान सागर में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास परीक्षण किया है, यानी प्रशिक्षण अभ्यास किया है? तो भारतीय सैन्य बलों ने अंडमान सागर में कवच, कौन सा? कवच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया है। ठीक है, इसमें जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना के साथ साथ जो तटरक्षक बल हैं, कौन सा? तटरक्षक कोस्ट गार्ड बल हैं, उन्होंने भी मिलकर, यानी चारों सेनाओं ने मिलकर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया है। ठीक है, कौन सा? कवच। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। जो थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है वह मैं आप लोगों को जब पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसमें ठीक हो जाएंगी, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया PV संजय को। किसको? PV संजय को मणिपुर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही PV संजय हैं और इन्हें ही मणिपुर का चीफ जस्टिस चुना गया है। ठीक है, अब मणिपुर का चुना गया तो मणिपुर को मैप में देखते हैं। जो मैंने रेड वाला पार्ट सर्किल किया है यही मणिपुर है। मणिपुर की बात कर लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इम्फाल। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ के CM कौन है? एन बीरेन सिंह। कौन है? एन बीरेन सिंह। और इसके गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में प्रशांत डोरा का निधन हो गया, वह फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। यह भारतीय टीम के पूर्व गोलकीपर थे। कौन थे? पूर्व गोलकीपर थे, जिनका हाल ही में 44 वर्ष की आयु में, कितने? 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही प्रशांत डोरा है, जिनका हाल ही में निधन हो गया 44 वर्ष की आयु में। और यह भारतीय जो फुटबॉल टीम है उसमें गोलकीपर थे। क्या थे? गोलकीपर थे। हाल ही में मार्केलो डी सूजा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में मार्केलो डी सूजा पुर्तगाल के, किसके? पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही मार्केलो रेवेलो डी सूजा है। कौन है? मार्केलो रेवेलो डी सूजा। और यह पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। अब पुर्तगाल के बने तो पुर्तगाल को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही पुर्तगाल है। कौन सा है? पुर्तगाल। जैसे मैंने लाइनिंग किया है रेड कलर से, यही पुर्तगाल है। पुर्तगाल की वर्तमान में कैपिटल क्या है? लिस्बन। क्या है? लिस्बन। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और राष्ट्रपति यहाँ के यही बन गए हैं। कौन? मार्केलो रेवेलो डी सूजा। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में TS एलियट पुरस्कार किसने जीता है? तो हाल ही में TS एलियट पुरस्कार जीता है भावना कांत ने, भानु कपिल ने। भावना कांत कौन थी? भावना कांत से क्वेश्चन जुड़ा हुआ था तो उसका मुझे याद रहा। तो भावना कांत से अभी जो अपनी गणतंत्र दिवस पर परेड निकली थी उसमें फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थी, तो उनका याद मुझे रहा। बट अभी मैंने जो क्वेश्चन करा रहा हूँ TS एलियट, वह कौन है?
तो भानु कपिल, कौन है? भानु कपिल टी.एस. एलियट पुरस्कार भानु कपिल ने जीता है। यह भारतीय मूल की एक अमेरिकी लेखिका है। अमेरिकी कौन? ब्रिटेनी लेखिका है, यानी कि जो ब्रिटेन में रहती हैं और यह भारतीय मूल की है, लेखिका व कवयित्री हैं। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है हाउ टू वॉश अ हार्ट, क्या है? हाउ टू वॉश अ हार्ट, यह इनकी पुस्तक है, यानी कि रचना है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया टी.एस. एलियट पुरस्कार। कौन सा? टी.एस. एलियट पुरस्कार। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रही है यही भानु कपिल हैं और यह कहाँ की हैं? ब्रिटेन की है, बट यह भारतीय मूल की है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से लगभग 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। कितने? लगभग 32 बच्चों को सम्मानित किया गया है। यह उन बच्चों को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में, जैसे कोई बच्चा खेल में, कोई पढ़ाई में ज़्यादा उत्कृष्ट है, तो ऐसे बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उत्कृष्ट काम करते हैं, उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। कितने? 18 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। और इस बार इसे दिया है तो वह हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उसके द्वारा दिया गया है, उनके द्वारा दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और कितने बच्चों को? 32 बच्चों को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है, यानी कि इन्होंने कहा है, जो महाराष्ट्र सरकार है, कि जो लोग अगर चाहते हैं कि वह जेलों में कैसा रहन सहन होता है, वो क्या जेल कैसी होती हैं, तो उसके बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र सरकार ने यह जेल पर्यटन योजना शुरू की है। यानी कि अगर आप लोग जेल में देखना चाहते हैं कि जेल का माहौल कैसा होता है, तो वहाँ पर आप पे करके, यानी कि लगभग 50 रुपये लगभग कुछ शुल्क है, ऐसा कहा जा रहा है कि वह शुल्क देकर आप जेल में देख सकते हैं कि जेल कैसी है। ठीक है, वहाँ पर अभी वर्तमान में जो यरवदा जेल है, कौन सी? यरवदा जेल है, वहाँ पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, यानी कि जेल पर्यटन शुरू किया गया है। अब ये यरवदा जेल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यरवदा जेल क्या है और कहाँ पर है। यरवदा जेल महाराष्ट्र में, और यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्हें 22 मार्च 1922 को जेल, इसी यरवदा जेल में रखा गया था। किसमें? महात्मा गांधी को यरवदा जेल में रखा गया था 22 मार्च 1922 के लिए। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे। अब यह महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की वर्तमान में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ की कैपिटल क्या है? मुंबई। और यहाँ की अभी गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। उम्मीद है आप लोग इतने क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। तो मेरा एक बार आप लोगों से फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।